आसिया स्पेशली आई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आसिया किस फिरौन के घर होती है आजकल? मैं फिरौन पता नहीं कहना चाहिए नहीं। वायरल हो जाना ध्यान से। डॉक्टर साहब मैं मिली थी आपसे सर्विसेज हॉस्पिटल जब आप बैठते थे, वहाँ पे मैं और मेरी एक फ्रेंड आए थे आपके पास मिलने। हाँ वहाँ पे जब आवाज़ थोड़ी ऊंची करी। हाँ, किन के साथ, कौन फ्रेंड थी? मरियम नाम था उसका। मैं और मरियम आपकी तरफ आए थे। एक ही दफ़ा आपके पास आए थे। वो दुआ सेशन में आए थे? दुआ सेशन में आए थे। अच्छा, ये कितने साल पुरानी बात होगी? डॉक्टर साहब 2 साल हो 2 गए। साल नहीं, जी 2 साल 3 साल फिर होंगे। हाँ जी 3 साल। सर्विसेज बदर हुए हमें 2-3 साल हो गए। अच्छा, किससे थ्रू आए थे आप दोनों, मरियम और आप? आपके ये इसी तरह लाइव देखते थे और निगत से मेरी दोस्ती थी पहले, जाती थी मैं उनकी तरफ। तो निगत चौधरी? निगत जो क्लासिकल डांस है वही निगत चौधरी? हाँ जी निगत चौधरी। अच्छा। तो वो वहाँ पे उनका इंटरव्यू देखा था, जो वो बता रही थी, तो उनसे फिर मैं मिलने चली गई थी, वो भी मेरे साथ थी। और मैंने आपको फिर बताया भी था, वो उनके पास एक हैं बाबा जी। वो आजकल निगत तो कराची शायद चली गई हैं। जी वो कराची शिफ्ट मास्टर्स हो गई हैं। जी वो तो नादर शाह साहब उनके पास होते थे। जी। तो बस फिर उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं बैत भी हूँ। फिर आप बैत वालों को इतना डांटते थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई। डांटता मैं नहीं हूँ बैत वालों को जी। मैं बैत वालों को बेसिकली जी आप सही कहते हैं। अगर उनका होमवर्क पूरा हो जी ठीक है जी तो फिर तो उनके मुर्शद खुद मेरे पास भेज देते हैं। जी ठीक है, और अगर होमवर्क भी पूरा ना हो और सबक से भागे हुए हों, ठीक है, तो अब लम्स यूनिवर्सिटी में कोर्सेज छोड़ आए हों और जाके तो डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से मांग रहे हों ठीक है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी वालों का काम है कि वो उन्हें कहें कि आप पहले पिछली यूनिवर्सिटी में आपकी रजिस्ट्रेशन है जी, ठीक है, और वहाँ से आप क्लियर करा के आए। वहाँ से अगर आप एमफिल की डिग्री ले आएंगे तो हम आपको पीएचडी में दाखिला दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो डॉक्टर साहब बस मैंने फिर कोई आपसे बात नहीं हुई, लेकिन साल पहले मैंने ख्वाब देखा था। मैंने आपको वो मैसेज भी किया था, बल्कि उस वक्त जब मैं आपके पास आई थी आपने मुझे अपना नंबर दिया था। पहले मेरे पास कोई और नंबर था जिस पे हमने बात करके टाइम लिया था, तो आपने कहा था कि ये नंबर आप रख लें और इसी पे मुझसे बात कीजिएगा। फिर मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर ख्वाब देखा जिसमें मैं कभी लीला गई नहीं, लेकिन अभी जो मैं वीडियोस में देखती हूँ तब वो बनी नहीं थी। उस टाइम पे पूरी छत नहीं पड़ी थी और पूरी जगह नहीं बनी थी, लेकिन मैंने पहले अपने ख्वाब में ही देखा था कि मैं वहीं पे खड़ी हुई हूँ और मैं वापस आने लगती हूँ देख के कि मुझे लगता है कुछ नहीं है, तो मैं वापस ऐसे मुड़ने लगती हूँ तो बाबा जी एक बॉक्स वही कब्र जैसे पूरी बनी हुई है, तो उसमें से हाथ निकाल के मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, बोलती कुछ नहीं हूँ कि मैं क्या बोलूँ कुछ। इतने में आप उधर से सामने से आए हैं, तो उन्होंने मेरा हाथ आपके हाथ में पकड़ाया और बस फिर मैंने वो बस ख्वाब भी ख़त्म हो गया। फिर मैंने वो आपको मैसेज किया, फिर आपका जवाब नहीं आया, फिर मैं भूल गई। फिर मैंने कहा कि पता नहीं मैंने क्यों देखा था, और मैं जा रही हूँ एक जगह पे, जो करना है वो कर भी रही हूँ और काफ़ी चेंज भी है मेरे अपने हालात में, मेरी अपनी कैफियत में। कैफियत वाली तो मैं नहीं हूँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब वैसे मैं बहुत शिकवे शिकायत थे, बहुत दिल में लोगों के लिए थी। आप गुनाहगार नहीं है? नहीं मैं गुनाहगार हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ। गुनाहगारी कैफियत में जाते हैं? नहीं नेक तो नहीं कैफियत में जाते? अच्छा नेक की जाते हैं, मुझे ऐसे लगता है नेक जाते हैं। गुनाहगार कैफियत में जाते हैं, नेक नहीं क्यों जाने कैफियत में? जी, तो डॉक्टर साहब दोबारा फिर मैंने वो ख्वाब देखा, वही सेम चीज़। फिर मैं मुझे अब मैंने पिछले वीक मैं देखती हूँ आपका ये लाइव प्रोग्राम, तो मुझे जब आंसर नहीं आया फिर मैंने कोई मैसेज नहीं किया, 2-3 दफ़ा मैसेज किया, फिर मैंने कोई बात नहीं की। फिर सरबत आई हुई थी तो इनसे फिर मैंने जिक्र किया, तो इन्होंने इस हफ्ते इन्होंने मैंने टाइम लिया आपके लिए तो आप भी चलें। फिर मैंने कहा मैं बताना चाह रही थी आपको। बिस्मिल्लाह से। तो आज आके क्या मिला यहाँ से? लंगर?
लंगर में भी कोई राज होता है अगर कोई समझे तो। जी दाने दाने पे लिखने वाले का नाम लिखा हो। जी। फिर ऐसे बस मैं आपको ये, मुझे अभी इस वक्त तो मुझे कोई किसी बात की कोई समझ नहीं है। कोई समझ नहीं है। जी। समझ आपको और सारी मैं है। खुद ही भटकी हुई हूँ। बैत कहाँ पे हैं आप? मैं इसरारुल हक साहब उनका नाम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने उनको सलाम भी भेजा था। आपने बल्कि बहुत उनके लिए हाईली बोला था जब मैं और मरियम आए थे, तो आपने कहा था कि उनको मेरा सलाम भी दीजिएगा और हमें भी बहुत आपने उस वक्त। फिर उन्होंने आगे से क्या कहा था? वहाँ तो मैंने बताया नहीं। सलाम किए नहीं आपने? नहीं, मैंने सलाम बता दिया था लेकिन पूरी बात नहीं बताई। मैंने कहा होगा कि आपने कहना है कि पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है। अस्सलाम। मैंने सिर्फ ये बताया था उनको कि मैं और मरियम गए थे और उन्होंने आपको सलाम भेजा, तो उन्होंने वालेकुम अस्सलाम बोला था, बस ये बात हुई थी। लेकिन पूरी ये ख्वाब भी और ये अब तक मैंने किसी को नहीं बताया। और ये पहली दफ़ा सरबत को बताया, फिर उसने कहा आपको ये बताना चाहिए। मैं डॉक्टर आयशा भी आती हैं वहाँ पे, डॉक्टर आयशा नूर। जी आयशा नूर ही पूरा नाम मुझे नहीं आता, लेकिन वो काफ़ी टाइम आती हैं वहाँ पे, स्कार्फ पहनती हैं। कहाँ आती हैं? वहीं पे दुआ सेशन में आती थी? नहीं, दुआ सेशन में नहीं, जहाँ पे मैं बैठ हूँ वहाँ पे उनके पास। अच्छा, वहाँ आती है। तो नहीं, वो मुझे नहीं पता। आयशा नूर एक रिवाज गार्डन में रहती हैं। मैंने कहा शायद दुआ सेशन में वो भी आती थी, सर्विसेज में पहले होती थी, फिर वो चली गई थी बाहर। ज़्यादा उनकी डिटेल नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे ये जब मैंने ख्वाब देखा था उसके 2 दिन बाद वो मुझे मिली थी, तो मैंने उनको बताया था सिर्फ, तो उन्होंने कहा कि आपको ये उनको बताना चाहिए, तो तब मैंने फिर आपको मैसेज कर दिया था कि मुझे बताया। फिर आपका एक दफ़ा फिर मैसेज किया, फिर आपका रिप्लाई नहीं आया, फिर मैंने कहा शायद आप बिज़ी बहुत होते हैं। तो आपको जो होमवर्क दिया था वो ये दिया था कि अपने मुर्शिद को जाके इस तरह सलाम कहें जी, और वो जो कहें मुझे बताएं, ठीक है? तो बाबा जी ने आपको ख्वाब में ये इशारा दिया था मेरे हाथ में हाथ पकड़ा के कि जो ये कहता है वो करो, ठीक है? वो ख्वाब बाद में देखा था डॉक्टर साहब। ख्वाब बाद में देखा ना आपने, आप वो काम किए नहीं ना आपने। तो ख्वाब आपने देख लिया, फिर आपने मुझे ख्वाब लिखने शुरू कर दिए कि मुझे ये ख्वाब आया और उसका जवाब आपको नहीं आ रहा था। तो भी मैं क्या जवाब देता? पिछला होमवर्क ही नहीं किया हुआ था आपने। जो आपको टास्क दिया था वही करना था ना आपने, कोई वजह थी जी, ठीक है? तो अब आपके मुर्शिद ने ही आपको भेज दिया इधर जी, हालांकि आपको तो नहीं पता कि उन्होंने भेजा, लेकिन अब उन्होंने भेज दिया, अब आ गई हैं तो सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन आपने अपने से काम नहीं किया, चलाकी से नहीं किया। ये नहीं है कि भूल गई आप या कैमरा इनके चेहरे पे रखा करें। इस तरह के जो चलाक लोग होते हैं ना, ये गुनाहगार नहीं है, कैफियत में नहीं है, मुर्शिद भी हैं, पता नहीं चला, ख्वाब आ गई, एडा नखरा है, उठे दरबार पे पहुंच गई बाबा जी, फिर उतों भी नाराज होके जा रही है, ठीक है? तो वहाँ से बाबा जी ने पकड़ के फिर किसी के हाथ में पकड़ा दिया कि पागल के पीछे लग, वो पकड़ा भी दिया हाथ, लेकिन आपने इसे का होमवर्क फिर भी नहीं किया। अब आ गई हैं, नाम है आसिया, ठीक है? तो ये मुर्शिद की भी फ़रौनियत ख़त्म कर देती है ना, नाम बड़ा ख़तरनाक है इनका। खैर, तो डॉक्टर साहब मुझे वाकई नहीं पता चला था, मुझे समझ नहीं आई थी, और मुझे उधर भी ऐसे लगा था कि मैं पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए या ये सही बात भी है कि मैं वहाँ गई हूँ। फिर मैंने डरते डरते एक दफ़ा बोल दिया था, लेकिन फिर समझ नहीं आई थी कि क्या तो कुछ कहना नहीं कहा चाहिए ना आपको। जी, मैंने उनके बारे में जो कुछ भी आपसे बोला था जी, वो आपको तो याद ही होगा, उस वक़्त तो याद ही जी, होगा जो भी मैंने कहा था। जी, तो आपको बस इतना काम करना था। वो उनका नाम ही इसरारुल हक है, जी, ठीक है? तो वो राज कुछ तो खोलते आप पे हक का, ठीक है? जी, वो बहरहाल वो उन्होंने बड़े लोग हैं, उन्होंने प्यार से आपको कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि ये मौज मस्ती के लोग हैं तो ठीक है, अपनी मौज में हैं, उन्होंने ले लिया सलाम। और बात उन्हें तो पता थी क्या कहा था मैंने, ठीक? आपको उन्होंने जो बात कहनी थी वो आप बात करती तो वो कहते, आपने की नहीं, जी, ठीक है ना? डर गई, झिझक गई, जी, वहम में पड़ गई, जी, वसवसे में पड़ गई, शक में पड़ गई। वो शक और हक इकट्ठे नहीं होते एक जगह पे, ठीक? फिर वैसे भी वो इसलिए होता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक?
जी। उस वक्त तक आपको मुर्शद ने टरखाना ही होता है। ठीक है, जब देग पकनी होती है ना, जी तो उसने आपको बहरहाल आँच कभी तेज़ करनी है, कभी स्लो करनी है। ठीक है, वो मुकर्रा वक्त तक उसने पहुँचाना होता है। उसे पता होता है कि अल्लाह के हुक्म से होना है, जी जब तक होना है। इसके तड़पने फड़कने से कुछ नहीं होना है, बल्कि जितना ज़्यादा तड़पे फड़के उतना अच्छा तैयार होगा। ठीक है, जी आज की आसिया में और 3 साल पहले वाली आसिया में कोई तो फ़र्क आया होगा, बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो इसके लिए फिज़िकली आना, बैठना या लेक्चर सुनना ज़रूरी नहीं होता। ये ऑटो पे सिस्टम चल रहा होता है। वो बीज बो दिया जाता है, उसने अपने वक्त पे फिर रंग दिखाना होता है। आपके मुर्शद ने आप पे मेहनत माशाल्लाह की हुई थी। आप लोगों को पता हो या ना पता हो, वो तो पहले दिन आप लोग जब बैत भी करते हैं, जो लोग बैत लेते हैं, वो आपको कनेक्ट कर देते हैं। जी कनेक्ट होने के बाद वो सारे स्टूडेंट्स में सब एक ही दिन बैत हुए होंगे, लेकिन उनका एक्शन वो फ़र्क होता है। रिएक्शन उनमें पैदा क्या हुआ, ये फ़र्क होता है। ठीक है, डॉक्टर साहब, मुझे अपना तो पता होता है इंसान को मैं कहाँ गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब गई थी वहाँ पे तो मैं बहुत ही रोती थी और मुझे दुनिया जहान की कंप्लेंट्स थी कि मुझे लगता था कि मैं सबसे बुरी और मेरे साथ ही सब कुछ ज़्यादती क्यों। लेकिन वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादती तो मैं ही कर रही थी, वो किसी और ने मेरे साथ नहीं की थी, मैं ही थी गलत। अपने आप के साथ मैं खुद ही ज्यादती कर रहा जी हूं। तो मैंने यही कहा था कि अपने आप को पहचानें, अपने आप से प्यार करें, मतलब अपनी जान पे जुल्म ना करें। ठीक है, तो जब आपको पता चला कि ये तो मैं ही जुल्म कर रही हूँ, तो आपने पहले तो उस जुल्म को ख़त्म किया। जी तो यही अपने आप से प्यार का पहला स्टेप था। आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने आप से प्यार हो गया, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया। पता नहीं डॉक्टर साहब अपने साथ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब हाँ मैं चेंज हो गई, मैं काफ़ी चेंज हो आप और मुर्शद दो नहीं होते। गई। जी ठीक है, एक दूसरे का आईना होते हैं, यूँ समझना। ठीक है, आहिस्ता 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 यक जान दो कालब हो जाते हैं, मैं और तू का झगड़ा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी कहानी तो ख़त्म होती नहीं, तो फिर आगे चला दिया जाता है। ठीक है, जब मैं कंफ्यूज इसलिए हो गई थी क्योंकि दोबारा जब मैंने देखा तो फिर मुझे हुआ कि मुझे बताना चाहिए किसी तो फिर मैंने दोबारा भी आपको मैसेज किया था, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। फिर आप सरबत को देखा, साल पहले की बात है, तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा मैंने जाना है, मैंने बात करनी, क्योंकि वो अब मुझे लग रहा था मुझे साल बताना। बाद आपने सरवत जी को देखा जी ये दुआ सेशन में, दुआ सेशन में। जी तो आपने फिर इनको पकड़ा जी कि ये तुम कहाँ पहुँच गई हो। नहीं, मैंने इनको कहा कि फिर मैंने इनको ख्वाब वो सुनाया और मैंने कहा कि मुझे टाइम मिल सकता है या मैं जा सकती हूँ। तो फिर सरवत ने टाइम लिया आपसे, फिर इस हफ्ते का हमने पहले से टाइम लिया था। मैंने कहा था जिसको मर्जी ले आना। मैंने इन्हें पिछली बार कहा था कि जिसको हाँ जो ये कहे कहा था तुम ले जिसको आना। मर्जी लिया। इतनी फ्री टिकट मैंने किसी को नहीं दी, इसको दी थी। ठीक, आपने जब पीरों फकीरों की कदर नहीं की, इंट्रोडक्शन तो आपने देना था ना जी तो आपने बैत की, जी फिर आप इधर उधर भी फिरी। ठीक है, फिर आपको वापस भेजा गया, फिर आप वहाँ दोबारा डरी। ठीक है, ना डरा डरा के तू रख इसे, ना बचा बचा के तू रख इसे, ना डर डर के तू रख इसे। तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता तर हो तो है अजीज तर निगाहे आईना साज में। कौन सा आईना? ना था कुछ तो खुदा तो था, खुदा ना होता कुछ तो खुदा खुदा होता। डबोया मुझको होने ने की होया जी मुंडा, की होया आसिया। कौन है आप? आसिया। अच्छा हूँ रमी हूँ, आसिया ही रमी। तो डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता? कुछ ना था तो खुदा। बुल्ले शाह ने अपने मुरीदों को कहा था कुछ बनना ना, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, गालिब असदुल्ला गालिब।
देखोया मुझको होने में, ना होता मैं तो क्या होता। जी इसलिए नहीं आई आप। इसलिए आई हूँ। चले, सो बिस्मिल्लाह।